With our viewers, we're going to leave it there and we're going to shift our focus to some breaking news coming in from West Bengal, where agitated junior doctors in West Bengal who have been seeking justice for their deceased colleague at the R.G. Kar Medical College and Hospital have in fact threatened to hold strikes by all medics in the state on October 22nd in their demands, if in fact the demands are not met. Stating that they are in talks with their colleagues in other states, the medics said that there may also be a countrywide strike by doctors on October 22nd over the issue. The agitated medics, who have been protesting for nearly 2 months now, have set a deadline for the state government to meet their demands by October 21st. Let's in fact listen in to what one of these protesting doctors has said. जो भी हमारे डिमांड्स हैं, जो रिप्लाई मेल हमने किया है, उसको ये बताने के लिए कि हमारे डिमांड्स एग्जैक्टली में क्या है। हमें ये महसूस हुआ ओवर द फोन चीफ मिनिस्टर मैडम के साथ डिस्कशन करते हुए कि उन्हें डिमांड्स क्लियर नहीं पहुंचे हैं या उन्हें पता नहीं है। इसको लेकर हमने डिमांड्स को क्लियरली बताया है कि एग्जैक्टली में क्या डिमांड्स हैं, कैसे उनको लागू करना है और उसका इफेक्ट हेल्थ सिस्टम पर कैसे है। हम लोग शुरू से ही बोलते आए हैं कि ये सारे डिमांड्स दूसरे अभया ना हो और अभया को इंसाफ मिले, इस पर आधारित है। तो आप मेल में जब पढ़िएगा तो क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन क्यों चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के हेड पे जो इंसान मौजूद होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि हेल्थ सिस्टम ठीक तौर से। Renik on the telecast with me. Renik, nationwide protests later to take place on October 22nd if the state government does not meet the demands that have been put forth by the medics. If you could take our viewers to what it is that they're demanding. एकदम देखिए, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से लगातार 15 दिन हो चुके हैं जो हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है। 7 जूनियर डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं 10 डिमांड को सामने रखते हुए, और इसी को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल और होम सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल दोनों के तरफ से जूनियर डॉक्टर्स के साथ मुलाकात किया गया था। मुलाकात करने के बाद जूनियर डॉक्टर्स के साथ ममता बनर्जी का एक ऑडियो मैसेज भी जूनियर डॉक्टर्स को सुनाया गया था और जूनियर डॉक्टर के पास अपील रखा गया था कि उन लोगों का हंगर स्ट्राइक खत्म करके एक मीटिंग में बैठा जाए। मगर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से साफ साफ कहा दिया गया है कि 10 डिमांड जब तक उन लोगों का पूरा नहीं होगा तब तक जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का जो डेलीगेशन टीम, उनका मीटिंग हो सकता है शाम को 5 बजे, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक मेल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जूनियर डॉक्टर्स का जो 10 लोगों का डेलीगेशन टीम वो आज नवान्न में आके ममता बनर्जी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। और इसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से और एक मेल का रिप्लाई दिया गया है जिस मेल में कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का टीम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और जो 10 डिमांड जूनियर डॉक्टर की तरफ से रखा गया था उस डिमांड को लेकर ही बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि वेस्ट बंगाल के जो हेल्थ सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन का डिमांड जो जूनियर डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा था उसको लेकर आज चर्चा हो सकता है। ममता बनर्जी की तरफ से कोई डिसीजन अगर लिया जा सकता है कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से साफ साफ किया गया है हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा जब तक ममता बनर्जी की तरफ से या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएंगे। आज मीटिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा जूनियर डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट कौन सी दिशा में मोड़ लेंगे, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 22 अक्टूबर को पूरा वेस्ट बंगाल में या पूरे देश में जो भी डॉक्टर्स है उन लोगों की तरफ से पेन डाउन किया जाएगा, पूरा एक दिन का स्ट्राइक किया जाएगा, कोई काम नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से ऐलान किया गया था। और उसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साथ आज मुलाकात में ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में जूनियर डॉक्टर्स का ये डिमांड को पूरा किया जाता है कि नहीं, कब तक ये डिमांड पूरा किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से इसके पहले भी कहा गया था कि 3 महीने का टाइम लग सकता है, 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है और इसी बात को लेकर भी अच्छा हो सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी की तरफ से आज जो मीटिंग होने वाला है उस मीटिंग से क्या क्या निकल के आता है। जूनियर डॉक्टर्स का ये जो डिमांड माना जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड मानते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या डिसीजन लिया जा सकता है। तीसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये जो भूख हड़ताल चल रहा है, ये जो स्ट्राइक चल रहा है, स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, हंगर स्ट्राइक चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट कब तक खत्म होगा, इसका भी आज दिक निर्देश मिल सकता है और दिशा मिल सकता है। जूनियर डॉक्टर्स का ये मीटिंग से जूनियर डॉक्टर्स और
ममता बनर्जी के साथ आज शाम को 5 बजे नवान्न में ये मीटिंग होने वाला है और इसी मीटिंग से क्या क्या निकल के आएगा उसके ऊपर ही जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट का मूवमेंट साफ होगा। दैनिक देर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नेशन वाइड प्रोटेस्ट। कौन से स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे? वेस्ट बंगाल में हमें पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट वो किन स्टेट्स की अब बात कर रहे हैं? कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट होने का इनफैक्ट अब प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ऐसे नेशन वाइड प्रोटेस्ट? एकदम ही देखिए, जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट का बात किया जा रहा है वो पूरा देश का ही बात कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के जैसे जो स्टेट है वो भी शामिल है, चंडीगढ़, हैदराबाद के जैसे स्टेट भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी दिखा गया था 9 अगस्त आज का मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से नेशन वाइड प्रोटेस्ट दिखने को मिला था, उसी तरीके से नेशन वाइड प्रोटेस्ट के बाद जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि जो 10 डिमांड रखा गया है, जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जो 10 डिमांड है, सिर्फ ये 10 डिमांड वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, पूरा देश का जो हेल्थ सिस्टम, उस हेल्थ सिस्टम में परिवर्तन ले आने के लिए ये 10 डिमांड रखा गया है, जिसका शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो सकता है और पश्चिम बंगाल सरकार के सामने ये 10 डिमांड ही जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया है। तो इसको लेकर ही जूनियर डॉक्टर्स का कहना है, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स का ये जो भूख हड़ताल, जिस भूख हड़ताल के कारण में 5 जूनियर डॉक्टर्स को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है, उस तरीके का जो भूख हड़ताल चलने का चलता ही रहता है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, उसके बाद ही जूनियर डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हुए नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो सकता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के जैसे जो शहर है, उसका जो डॉक्टर्स है, उसका जो अस्पताल है, उस अस्पताल का जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स मिलकर नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब हंगर स्ट्राइक में कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तब भी दिखा गया था बहुत सारे जगह में एक सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक डॉक्टर्स की तरफ से किया गया था। देश के बहुत सारे जगह से ये तस्वीर सामने आया था कि जूनियर डॉक्टर्स का जो सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक, उसी तरीके से नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट में दिल्ली, मुंबई के जैसे जो शहर है, जो चंडीगढ़ के जैसे शहर है, वो भी शामिल हो सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स के साथ। वेस्ट बंगाल का जूनियर डॉक्टर्स के साथ पूरा देश का जो जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, वो लोग शामिल होकर एकदम देश भर में ये हड़ताल का दाग junior doctors. All right, absolutely. Rainik, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. So going again, national, international news, we put it all in front of you. On that note, we slip to a very short break. Stay tuned.